ध्रुवीय आणविक ठोस के अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं। परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। अणुओं के बीच द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन जो होता है वान वाल बल से ज़्यादा होता है। अब वान वाल बल क्या होता है, जिससे हमने H2 लिए हैं, H2 के परमाणुओं के बीच जो बंध है वो होता है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, इसके बीच ध्रुव नहीं है, ठीक है। और H2 के अणुओं के बीच H2 के बीच जो ये बंध है उसको बोलते हैं वान वाल बल, ठीक है। इसलिए इनके गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होते हैं। ये नर्म होते हैं, कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल HCl, SO2, ठीक है, ये सब सॉलिड है। उसके बाद तीसरा इसका प्रकार है H अबांधित आणविक ठोस। एग्जाम्पल के लिए है HF। इसमें F जो है विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, यानी F की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन युग्म ये F की ओर सरके होंगे, जिससे F आंशिक ऋणावेश और H पर आंशिक धनावेश आ जाता है, ठीक है। और HF के बीच जो बॉन्ड बना है उसको H बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। और H एवं F के बीच जो बंध बना है उसको ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बोलेंगे, क्योंकि ये ध्रुव है, ठीक है। उसके बाद देखो H के साथ F भी हो सकता है, O भी हो सकता है, N भी हो सकता है, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ये सब H अबांधित आणविक ठोस का निर्माण करेंगे। अवयवी कण इसका होता है H बॉन्ड बनने वाले अणु। परमाणुओं के बीच आकर्षण द्विध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, यानी परमाणुओं के बीच जो आकर्षण होता है वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। अणुओं के बीच आकर्षण H बॉन्ड मतलब H बॉन्ड बनने के कारण होता है। विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर होता है। चलिए इसका नोट देख लो। H अबांधित आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस। कहने का मतलब हुआ कि H अबांधित आणविक ठोस ये ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। तो हमने ये सब इसका आणविक ठोस का हमने तीनों प्रकार लिख लिए हैं, ठीक है। और इसका जो H बॉन्ड होता है, जो H अबांधित आणविक ठोस में H बॉन्ड होता है, और ध्रुवीय आणविक ठोस में जो अट्रैक्शन होता है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन वान डर वाल बल से ज़्यादा होता है। सबसे अधिक प्रबलता जो है H बॉन्ड है, ये प्रबलता बता रहा है कि सबसे ज़्यादा H बॉन्ड की प्रबलता हो। गलनांक H बॉन्ड, ठीक है, आणविक ठोस यानी मोलिकुलर सॉलिड। फिर उस गलनांक देखो सबसे ज़्यादा H बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड को होगा, H अबांधित आणविक ठोस का, उससे कम हो जाएगा, ठीक है, पोलर मोलिकुलर सॉलिड का, आओ फिर उससे कम हो जाएगा नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड का। इसे आप शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। ये ध्रुवीय आणविक ठोस हो गया, ये अध्रुवीय आणविक ठोस, ये H अबांधित आणविक ठोस। चलिए अब ठोस के चौथे भाग देख लो, धात्विक ठोस। मान लीजिए कि ये कोई धातु है और धातु में इलेक्ट्रॉन जो हमने ये गोलाम दिखाए ये इसमें धनायन है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है। ये धनायन है, इसके चारों ओर हमने लिख दिए हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देखो जो धनायन है, धनायन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋणायन भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। मतलब इस समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। और ये इसमें धात्विक बंध होते हैं, ये धात्विक बंध होते हैं। अवयवी कण धातु धनायन होते हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आकर्षण बल धात्विक बंध होता है, ठीक है। उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील और समान रूप से वितरण होते हैं।
गतिशील रहता है, इसलिए ये जो है ना धातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। धात्विक चमक और इसमें विशिष्ट रंग होते हैं, आघात वर्णीय और तन्य होते हैं। एग्जाम्पल है कॉपर, Ag, Au, Fe, etc। ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना, आप देख रहे हैं क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना, हमने ठोस, कण, आकर्षण, उदाहरण, उसकी प्रकृति लिए हैं, चालकता लिए हैं, गलनांक लिए हैं। ठीक है, पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, तो इसमें कण हो जाएगा अध्रुवीय अणु या अणु परमाणु हो जाएगा, दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक। लंदन वांडरवाल बल, आकर्षण इसमें क्या रहता है, लंदन वांडरवाल बल। उदाहरण हो जाएगा H2I2AR। ठीक है, ये सब सॉलिड है। और प्रकृति ये नर्म होते हैं, चालकता में ये कुचालक होते हैं और गलनांक बहुत कम होते हैं। दूसरा हो जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय अणु इसमें होते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव, इसमें आकर्षण होता है। एग्जाम्पल HCl, SO2। और ये नर्म होते हैं, कुचालक होते हैं विद्युत का, और गलनांक इसके बहुत कम होते हैं। H बॉन्डेड आणविक ठोस, मतलब H आबंधित आणविक ठोस, ये अधिक ध्रुवीय अणु है और H बॉन्ड होते हैं, H बॉन्ड होते हैं जिसके कारण इसमें आकर्षण होते हैं। HF हो जाएगा, H2O हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। ये कठोर होते हैं, कुचालक होता है और ये गलनांक इनके कम होते हैं। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस में जो अवयवी कण है आयन होगा और आकर्षण आयनिक बंध, NaCl इसका एग्जाम्पल है, CaO, Na2SO4। उसके बाद ये प्रकृति इसका है कठोर भंगुर, ये कठोर भंगुर होते हैं। ठोस, कुचालक, गलित, मतलब गलित अवस्था में ये सुचालक होते हैं। ठोस में कुचालक, गलित में सुचालक, और इसका गलनांक अधिक होते हैं। धात्विक ठोस, इसमें धनायन इसमें होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। ठीक है, मतलब धातु धनायन होते हैं और धात्विक बंध इसके बीच पाया जाता है। एग्जाम्पल है कॉपर, सिल्वर, एवरम मतलब सोना, Fe मतलब लोहा। ठीक है, CuAgAuFe कठोर होते हैं, आघात वर्णीय और तन्य होते हैं। प्रकृति में चालकता देख लो, ये सुचालक होते हैं और इसकी गलनांक अधिक होते हैं। सहसंयोजक ठोस अगली है और इसके कण परमाणु होते हैं, सहसंयोजक बंध होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका कार्बाइड। ये प्रकृति इसका कठोर है और चालकता एक कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट लेकिन सुचालक है, इसका अपवाद है। ठीक है, और गलनांक इसका अधिक होता है। थैंक यू।